तो आज हम देखने वाले हैं एक अद्भुत स्टोरी। ये जो लड़की है इसका नाम है लीज़ा और ये आदमी का नाम है एडम। तो ये लड़की को बचा कर लाया है, वो मरने वाली थी क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी है। इसीलिए तभी न्यूज़ आती है कि ये किलर जो खुलेआम घूम रहा है जिसके हाथ में क्रॉस है। तो लीज़ा घबरा जाती है और देख लेती है उसके हाथ का क्रॉस। में दिखाया जाता है कि लीज़ा एक कंटेनर में बंद है जिसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये वहाँ पर रास्ता बाहर जाने का देखती है। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उसे वहाँ पर कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी वो लाइट को स्क्रैच कर देखती है, शायद उससे कोई रास्ता मिल जाए। रास्ते की बदली वहाँ मार्क बन जाता है और ये घबरा जाती है। घबराते हुए एक जगह पर बैठ जाती है। तभी एक दरवाज़ा खुल जाता है। वे रास्ता एक गुफा की तरह दिख रहा था। तो लीसा उससे आगे बढ़ने का सोचती है और वहाँ से निकलने लगती है। जब वो बीच में आ जाती है तो वहाँ से कुछ अलार्म बजता है जो उसके हाथ में लगा हुआ था। तो उसमें एक टाइमर था। वहाँ पर वहाँ के पूरा टनल मुझे जा रहा था। तभी वो ऐसे वैसे करके वहाँ से बाहर निकलती है। तो ये एक टास्क था जो कंप्लीट करना था उसी समय। तभी उसे दूसरा टास्क मिलता है जहाँ पर गुफा 2 हिस्सों में बटी हुई थी। तो ये लीसा ऊपर से जाकर उसे पार कर लेती है जहाँ पर बहुत ही छोटा रास्ता था, पर वो ऐसे वैसे करके उस गुफा को पार कर लेती है। फिर से वो टाइमर स्टार्ट हो जाता है और ये अलर्ट हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है। तो वो लीसा उस लाश को भी पार कर लेती है। वहाँ के अलार्म बजने के कारण एक बॉक्स खुल जाता है और लीसा उसके अंदर चल जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तब वो टाइमर कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पर अंगार आने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो आग बुझ जाने के बाद लीसा बाहर आने लगती है। तो वो टनल उसे बाहर भेजता है। तभी वो टनल होने लगता है, ये फंस जाती है वहाँ पर। ऐसे वैसे कर कर ऐसे ही जाते जाते वो पार कर लेती है। थोड़ी देर के बाद उसे और एक टास्क का अलार्म बजता है। तो वो टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उसका टास्क भी यहाँ पर वो पानी में जाकर उसे रास्ता ढूंढना होता है। तो वहाँ पर वो पहुँच जाती है दूसरी ओर जहाँ पर दूसरी गुफा का रास्ता होता है। तो वो फिर से आगे बढ़ने लगती है। वहाँ पर पढ़ते हुए उसे और एक टास्क का अलार्म बजने लगता है और वो अलर्ट हो जाती है कि ये किस तरह का अलार्म है। तो जब वो आगे बढ़ती है तभी उसे मालूम पड़ता है कि टास्क स्टार्ट हो चुका है। तो फिर से वो आगे बढ़ने लगती है और यहाँ पर एक तेज़ाब था, तो इसे ये पार करना था। तो टनल में बहुत जरी जगह थी, बट ऐसे तैसे करके वो टनल को पार कर देती है और मिलती है एक अनजान आदमी से जो वहाँ पर बहुत दिनों से फंसा हुआ है। तो वो बहकी बहकी बातें करता है और इसे वो हौसला दिलाती है। और यहाँ पर और एक टास्क स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर इनका जो टनल है उसका एक ही रास्ता है बचने का। तो ये ऐसे वैसे करके दो जने लड़ने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद उसे ढकल कर वो बॉक्स में सेफ्टी बॉक्स में घुस जाती है। और यहाँ पर जब वो देखती है कि वो और कोई नहीं एडम ही है। जब उसका हाथ कटकर नीचे गिर जाता है तब वो क्रॉस को देख लेती है, समझ जाती है कि वो एडम है। जब वो अंगार उसे फूलने लगती है तो लीसा को बेहोश हो जाती है। लीसा बेहोश होने के बाद जब उसे होश आता है तब वहाँ पर एक कैमरा आता है जहाँ वो उसे बात करती है और कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। वो कुछ नहीं रिस्पॉन्स करता, एक एनर्जी बूस्ट कर कर फिर से वापस चले जाता है। और यहाँ पर उसे फ्लैशबैक में मालूम होता है कि ये जो हो रहा है इसका कारण कोई और है। ये किडनैप नहीं हुई है बल्कि एक एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं कोई और लोग। तो यहाँ पर उसे और एक टास्क दिखाया जाता है। जब वो जा रही थी तब वहाँ पर एक स्पीड फैन आ जाता है और एडम के हाथ को काट देता है और ये बस्ती बचाती पीछे जा रही थी। और जैसे ही वो वापस आ जाती है तब वो फैन चले जाता है। तभी उसे एक चीज़ मालूम होती है, पीछा कर रहा है। तभी वो टर्न होकर देखती है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि एडम जो आधा जला हुआ है और उसके पीछे पड़ जाता है। जब वो भागने लगते हैं तभी उसे और एक टास्क का अलार्म बजने लगता है। जब वो अलार्म बजने लगता है वो टाइमर देखकर फिर से वहाँ से बहुत तेज़ी से जाने लगती है। जब वो तेज़ी से बढ़ने लगता है तो वो तेज़ी से भागने लगती है। और वहाँ पर और एक अलार्म बजता है जिसमें कि वो एक तब उसे दो रास्ते दिखते हैं। वो दो रास्ते को वो चेक करती है कि उसमें क्या है और इसमें क्या है। तब चेक करने के बाद वो एक रास्ता चुन लेती है और वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसे मालूम होता है कि एक और एक टनल है जो सिर्फ एक इंसान जा सकता है। तो वहाँ पर उसे पूरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जैसे कि वो कब पैदा हुई और उसे पेरेंट्स रिसीव करने आए थे, उनके पापा की फ़ोटोज़, सारी मेमोरी उसमें दिखाई गई है लीसा की। और इसमें और एक बात देख, इसकी पूरी मेमोरी उसको वो देख रही थी तब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी कैसे गलती से ऊपर से गिर जाती है। तो वो जब वो बच्ची समझती है कि उसकी माँ विंडो के बाहर खड़ी हुई है, पर उसे नहीं मालूम होता है कि वो लीसा नहीं खड़ी हुई थी। तभी जब वो लड़की बॉल फेंक कर जब उसे रिसीव करने जाती है तब वो खिड़की पर चढ़ जाकर वो खिड़की के बाहर गिर जाती है और तभी उसे बहुत दुख होकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसे मालूम होता है कि एडम फिर से आ चुका है वहाँ पर। तो वो फिर से टनल में जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसे फिर से अलार्म बजने लगता है। तो वहाँ पर एडम पीछे था और यहाँ सामने एक कार्टून की तार लगी हुई थी। तो ऐसे वैसे करके कार्टून के तार को पार करके वो सेफ्टी बॉक्स में आ जाती है। पर
पर यहाँ पर एडम चले गया था सेफ्टी बॉक्स में और ये जब वो जलने वाली थी तभी उसका बॉक्स नीचे गिर जाता है और खुलकर नीचे लिसा गिर जाती है। उसे मालूम होता है कि वो फिर से स्टार्टिंग वाले बॉक्स पे ही आ गई है। तभी वो फिर से स्टार्ट करने का सोचती है। तो यहाँ पर उसे कुछ मालूम होता है कि वो टनल को कैसे पार करे। तभी वो कैमरा आकर फिर से उसे एनर्जी देने लगता है। तब उसे मालूम होता है कि एडम के हाथ पर कुछ निशान थे, तो वो एक्स था। तो जब वो देखती है तो उसे मालूम होता है कि वो और कुछ नहीं, यहाँ से निकलने का रास्ता है। तभी वो कॉन्फिडेंसली सामने बढ़ती है। तो वहाँ पर जाने के बाद उसे ऑलरेडी मालूम होता है कि कब कहाँ पर क्या आने वाला है। तो वो ऑन टाइम सब टास्क को कंप्लीट कर कर वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। जब वो निकलने के टाइम वो एसिड से उसका जो वॉच है अलार्म को निकालने एसिड में डाल देती है अपना हाथ, तब वो अलार्म का निकल जाता है। तब वो अलार्म का ब्रेसलेट के साथ वो आगे बढ़ती है। थोड़ी देर के बाद उसे मालूम होता है कि उसे लेफ्ट को जाना है, तो वो लेफ्ट का टनल यूज़ करती है। जब वो राइट को जाना है तो राइट का टनल यूज़ करती है। ऐसे ही करते करते वो फाइनल टास्क को पहुँच जाती है, जहाँ पर एक तो ये टास्क एक के बाद एक क्लियर करती हुई जाती है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि एक नया रास्ता खुल चुका है। जैसे कि वो एक जानवर का पेट है, तो उसमें से भी वो जब वो बाहर निकलती है तब उसे मालूम पड़ता है कि उसके बाहर बहुत सारे जानवर हैं। तो वहाँ पर जब उसे एक जानवर को छूती है तब वो आगे आ जाता है और उसे शांत कर देती है थोड़ी देर के बाद। तो वहाँ पर बहुत सारे जानवर थे जिसे वो 2 मिनट में लिसा को खा सकते थे, पर वो बचती बचाती वो दूसरे टनल में जाने ही वाली थी। तब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी वॉच वहाँ पर पड़ी हुई है और आगे एडम है जो बेहोश पड़ा हुआ है। जब वो अलार्म को पकड़ती है उसमें से आवाज़ आ जाती है और एडम उठ जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है और ऐसे ही भागते भागते वो फिर से टनल में घुस जाती है और वहाँ पर एडम भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। जब एडम उसके पीछे आता है तो वो सेफ्टी बॉक्स में घुस जाती है, बट कोइंसिडेंटली वो सेफ्टी बॉक्स खुल जाता है और एडम उसे मारने लगता है। और थोड़ी देर के बाद जब सेफ्टी बॉक्स का ग्लास बंद होने लगता है तो एडम का मुंडी उधर रख देती है और एडम के मुंडी काट देता है वो ग्लास। और थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से फिर से आगे बढ़ती है। जब वो फाइनल टास्क को क्लियर करने वाली थी तब उसे मालूम होता है कि एक नया दरवाज़ा खुल चुका है और उसके आगे और कुछ नहीं, आज़ादी है। भी उसकी बेटी आ जाती है वहाँ पर और वो उसे दूसरी ओर को बुला ले जाती है, पर लिसा को मालूम हो जाता है कि वो उसे भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो वो अलर्ट होकर वहाँ से बाहर निकलने का सोचती है। जब वो फिर से टनल में घुस जाती है तब उसे वहाँ आज़ादी दिख रही थी। तब वो तेज़ी से बाहर जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक कटिंग ब्लेड्स आ जाते हैं और वो ब्लेड्स 3 थे। पहला ब्लेड बहुत स्लो था और दूसरा ब्लेड थोड़ा फास्ट और तीसरा ब्लेड बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये टाइमर को भूल जाने को सोचती है और यहाँ पर वो काउंट करती है। जैसे ही वो 3 होता है तभी वो ब्लेड नीचे आ रहा था, तो इसके हिसाब से वो आगे बढ़ती है। जब वो कंप्लीट कर डालती है पहला और दूसरा, तीसरे वाले में उसका पैर कट हो जाता है और ऐसे ही वो जब वो आगे बढ़ती है तो उसे लगता है कि वो ये सिर्फ एक ग्लास था और कुछ नहीं। तभी वो रोकर वो आदमियों को कहती है कि आपने जो भी टास्क दिया है उसे क्लियर कर रहे थे, आज़ाद करने की रोती है। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक दूसरा दरवाज़ा खुलता है और लिसा हवा में उड़ने लगती है और थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि वो दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुँच गई है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे हैं और कुछ वाटरफॉल है। और यहाँ पर वो देखती है कि वो आज़ाद हो गई है, पर वहाँ पर उसकी बेटी भी दिखाई देती है। उसकी बेटी के सिवा और कोई नहीं होता वहाँ पर। बाद में से हमको दिखाया जाता है कि वो एक आइलैंड है। तो यहाँ पर हमें एक मैसेज दिया गया है क्योंकि एक तकलीफ़ आने से हमें ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसा की जगह होते तो आप इस आइलैंड से बाहर निकलने की कोशिश करते या नहीं? तो लाइक एंड कमेंट करना ना